जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। मेरे को पता नहीं था कि भाई डिफेंस भी पॉलिटिक्स से इतनी इतनी मतलब गेम खेली जा सकती है। फ्रांस भारत के जो स्टेटमेंट्स रिसेंटली आ रहे हैं और अभी अजीत डोभाल साहब 30 तारीख को फ्रांस में होंगे फॉर अ स्ट्रेटेजिक डायलॉग, जिसके अंदर क्या क्या डिस्कशंस होंगी वो ऑब्वियसली मैं आपके साथ कवर करूंगा। लेकिन जो पिछले कुछ दिनों के अंदर डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके बारे में मैं आपसे थोड़ी बात करना चाहता हूँ। देखिए, यूएस की तरफ से जो जीई का एक आपके साथ डील हुई थी, जहां पर उन्होंने बोला था कि आपको वो इंजन प्रोवाइड करेंगे। हमको सबको पता है कि वो इंजन डिले चल रहे हैं। उस चक्कर में जो तेजस का मार्क 1 ए जहाज आने वाला था वो ऑब्वियसली डिले हो चुका है। कहीं ना कहीं सबकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि साहब ये यूएस जान के कर रहा है ताकि आपका तेजस फाइटर प्रोग्राम डिले हो और आपको मतलब फोर्सफुली यूएसए से चीजें लेनी पड़े। हम लोग 3-4 प्लेटफ़ॉर्म्स ऑपरेट करते हैं इस टाइम पे यूएस के, और उसमें भी आपको पता है सप्लाई चेन डिले चल ही रही हैं। और यहाँ पर एक रिपोर्ट भी निकली थी, जो वेस्टर्न मीडिया में निकली थी, जिन्होंने बोला था कि साहब यूएस की इतनी हालत खराब है इस टाइम पे प्रोडक्शन और सप्लाई चेन की, एज़ फार एज़ द डिफेंस एम्यूनेशन एंड डिफेंस इक्विपमेंट इज़ कंसर्न्ड, कि लोग अब सवाल पूछने शुरू हो चुके हैं कि भाई ताइवान के साथ आप कैसे करोगे? कल को कुछ चाइना कुछ ताइवान के साथ कर देता है तो आपके अंदर तो कैपेसिटी नहीं है कुछ बनाने की, कुछ खेलने की, कुछ करने की। क्योंकि ये चीज़ तो आप ही बोल रहे हो कि साहब हमारे तो प्रॉब्लम चल रही है, जीई में हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, हमारे पास एम्यूनेशन नहीं है। ना हुआ क्या? हुआ ये था कि देखिए ये इंजन तो डिले चल रहे हैं। पहले जीई बोल रहा था कि साहब मैं आपको सिर्फ 10 से 12 इंजन दे पाऊँगा पूरे साल के लिए, जहाँ पर जो एग्रीमेंट था वो 30 से 32, 30 से 35 इंजन्स का था। तो ये बड़ा एक चीज़ हुई जिसके ऊपर हम सबको पता है और हम सब बड़े इसके अंदर गुस्सा है। नाउ देखिए, एक बोलते हैं ना टू एंड फ्रो रेसिप्रोकल कुछ चीजें करते हैं आप भी, जहां पर आपने उन्होंने आपकी थोड़ी वॉल्यूम कम करने की कोशिश करी। एज फार एज डिफेंस सप्लाईज आर कंसर्न्ड, आपने भी उठा के थोड़ी सी वॉल्यूम चेंज करी। तो वॉल्यूम कम करके आपने क्या करा, उनकी जो स्मॉल आर्म्स की एम्यूनेशन होती है और 155 की एम्यूनेशन जो अमेरिका बड़े क्वांटिटी में हमारे से लेता है, वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर्स है भारत, आपने उसकी थोड़ी वॉल्यूम कम करी। जब वॉल्यूम कम करी तो सडनली वहां से आवाज आई कि नहीं नहीं यार, एक जरा एग्रीमेंट साइन करते हैं जहां पर हम एक दूसरे के साथ ऐसे चीजें ना करें। ऑल्दो वो लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं है और भारत बोल रहा है कि साहब अगर आपको ये डिफेंस रिलेशनशिप को आगे लेके जानी है, इसको एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा ताकि हम थोड़ा वी आर सॉर्टेड आउट इन द फैक्टर कि साहब आप ऐसी बेवकूफियां दोबारा नहीं करेंगे। लेकिन यार अमेरिका का भरोसा करना इज लाइक ट्रस्टिंग अ स्नेक, तो ये चीज तो हमको पता ही है। नाउ देखिए, टाइमिंग ऐसी थी कि अभी ये सब आपने करा तो वहां से जीई से भी एक स्टेटमेंट आ गया कि हम आपको 26 से 28 इंजन देने के लिए तैयार हैं। हम लोग अभी विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके साथ डिलीवरी स्टार्ट कर देंगे। तो ठीक है, थोड़ा प्रोग्राम डिले हुआ लेकिन अभी ट्रैक पे आ जाएगा। भारत फिर भी उस चीज को ट्रस्ट नहीं करता है। जैसे ही मोदी साहब बैठे थे जो बाइडेन के साथ, फ्रांस की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है कि साहब हम आपको 100% टीओटी ट्रांसफर करने को तैयार हैं, जहां पर यूएस नहीं देने को तैयार। फ्रांस ने बोला कि साहब आप सबमरीन ले जाओ, अंडर वाटर ड्रोन्स ले जाओ, एयर ड्रोन्स ले जाओ, जो चाहिए आप ले लो यार, आप बैठो हमारे साथ बात करो, जो चाहिए आप ले जाओ सर, देयर इज नो इश्यूज। एंड यहाँ तक कि हम मेक इन इंडिया बनाने को तैयार हैं, हम पूरी तरह से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को तैयार हैं। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा गेम था, जहां पर एक वेल टाइम्ड एफर्ट की वजह से, डिप्लोमेसी की वजह से आप एक ये पोजीशन लेके वहां पर बैठे थे। तो मोदी साहब जब वहां पर गए थे, जैसे मैंने आपको पहले बताया, बंदूक के खाने छह खानों के अंदर गोलियां भरी हुई थी। ही वेंट विद हिज हैंड्स फुल एंड ही वेंट विद लेवरेज। तो ये स्टेटमेंट आया तो सबने बोला यार ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। अभी डोवल साहब जा रहे हैं 30 तारीख को फ्रांस में, तो वहां पर ऑब्वियसली बातें शातें होंगी और ये इस चीज को आगे लेके जाएंगे। और देखिए, साफरान के साथ वैसे भी आपका जो हेलीकॉप्टर इंजन है वो तो चल ही रहा है। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अब एक न्यूज आती है कि डसोल ने फाइनली बोला है कि साहब एमआरओ जो फैसिलिटी है, मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरऑल की जो फैसिलिटी है नोएडा के नए एयरपोर्ट के पास, वो अभी खोल देंगे। एंड इसके अंदर रफाइल और मिराज 2000 जो आईएएफ के जेट्स हैं उसकी थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी की जाएगी। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, काफी हद तक वहां पर ही जो रिपेयर्स और जो रिसर्च और जो भी चीजें करनी है, दैट कैन बी डन विद इन इंडिया। याद करिए, भारत इस टाइम पे करीब करीब 50 मिराज 2000 ऑपरेट करता है। एंड थोड़ी बहुत बात चल रही है कतर के साथ, जहां पर अब उनके एक्चुअली ब्रांड न्यू है, थोड़े एज है, बट दे ब्रांड न्यू मिराजेस, क्योंकि उन्होंने काफी यूज नहीं करे। तो वहां से भी कोई 26-30 मिराज लेने की बात हो रही है। तो मिराज 2000 की जो फ्लीट होगी वो आपकी काफी सॉलिड हो जाएगी। दैट विल बी अराउंड अबाउट 80 एयरक्राफ्ट। आपके पास 36 रफाइल भी हैं। और इसके बाद आप जाके 26 रफाइल एम जो मरीन जेट्स हैं वो भी आप कर रहे हो आपके आईएनएस विक्रांत के लिए, क्योंकि आपको मिग 29 के साथ और भी कुछ चीजें चाहिए।
तो भारत की जो जी2जी एक डील ये अभी नेगोशिएशन चल रही है, प्रीटी मच फाइनल स्टेजेस पे है वो, तो दैट इज आल्सो कमिंग टू अ फ्रूशन। तो अगर आप देखिए 36 प्लस 26 इट बिकम्स अ लार्ज चंक ऑफ एयरक्राफ्ट प्लस 50 प्लस, और अगर आप और ले रहे हो तो फ्रांस का एक इंटरेस्ट बनता है कि भारत के अंदर कुछ ना कुछ करने की कोशिश की जाए। सर्विसिंग, रिपेयर, ओवरऑल जो भी चीजें होनी है और थोड़ी बहुत रिसर्च और ये सब चीजें जो होनी है, वहां के लिए एमआरओ फैसिलिटी लगाने की फाइनली अप्रूवल आ गया है। नाउ डेसॉल्ट के ऑफिशियल्स ने आईएएफ को बताया कि और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को बताया कि एक नया फैसिलिटी बनाएंगे अंडर एन इंडियन कंपनी जिसका डसॉल्ट एविएशन मेंटेनेंस एंड रिपेयर एंड ओवरऑल इंडिया, DAMROI। एक नई कंपनी बनी है बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, और ये जो डसॉल्ट एविएशन है उसके साथ ये एक जॉइंट वेंचर बना है जहां पर ये एक फैसिलिटी की जाएगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि साहब फ्रांस बोलता है आपको 110 किलो न्यूटन का हाई थ्रस्ट इंजन चाहिए फॉर योर 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, हम देने को तैयार हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। आपको पता है आमका के बारे में काफी सारी डील्स चल रही हैं, एंड इस टाइम पे एचएएल और जो डिजाइनर्स हैं उन्होंने एक चीज रखी है कि साहब कभी भी जब भी जहाज का कभी ऐसा है तो एक इंजन सप्लायर पे हमको डिपेंड नहीं होना है। जब तक हमारा अपना कावेरी इंजन, जिसको अभी 2-3 साल और लगेंगे, मेरे ख्याल से 2-3 तो नहीं, 1 से 2 साल और लगेंगे जब तक वो बनता नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी जो थ्रस्ट कैपेबिलिटी रहेगी विल बी अराउंड अबाउट 83-85 किलो न्यूटन्स। फॉर द 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट आपको चाहिए हाई थ्रस्ट विच इज एट 110 प्लस, जो जीई 404 या 414 आपको नहीं दे रहा है। तो यहां पर आप नेक्स्ट जनरेशन की बात करनी ऑलरेडी फ्रांस से शुरू हो चुके हो। नाउ कंपनी ने एक और चीज बोली कि जो इंडियन ये जो कंपनी जो यहां पर एस्टेब्लिश होगी उसमें एक इंडियन नेशनल, जो पुराना एक डेसॉल्ट का रिप्रेजेंटेटिव होगा यहां पर भारत के अंदर, वेंकटा राव साहब उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनेंगे। ही इज अ इंडियन नेशनल। उनको बोला कि साहब वो डेसॉल्ट एविएशन भारत के अंदर काफी टाइम से इन्वॉल्व है, उनको पता है कंपनी कैसे चलती है, एंड उन्होंने दोनों देशों के साथ बीच में काम करके काफी एक एक्सपीरियंस भी बनाया है। तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर बोथ द साइड्स। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट देखिए दसॉल्ट को भी अगर आपको यहाँ लेके आना है, इट हैज टू बी बेनिफिशियल फॉर द कंपनी एज वेल। तो एक ये ऐसी कोऑपरेशन स्टार्ट हो चुकी है। देखिए इंडियन एयरफोर्स की प्रॉब्लम्स तो हमको सबको पता है, डिप्लीटिंग फाइटर स्क्वाड्रंस हैं, जैगवार जेट्स हैं जिनको रिप्लेस करना है, आपको आपके मिग 21 को रिप्लेस करना है जिसके लिए तेजस निकल रहे हैं बाहर, आपको उसके बाद मिराज 2000 का नेक्स्ट जनरेशन देखना है, एंड रफाल इज अ वेरी वेरी गुड एयरक्राफ्ट। तो उसके अंदर ऑब्वियसली इंडियन एयरफोर्स का एक कहीं ना कहीं एक रोल रहेगा। इमैनुअल मैक्रोन ने देखिए अभी जो चीजें हैं जिस तरह से भारत को वो सपोर्ट करते हैं, 1-2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि जब न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे, देयर वर ओनली 2 कंट्रीज दैट डिड नॉट सैंक्शन इंडिया, वन वाज रशिया एंड द सेकंड वाज फ्रांस। यहाँ पर इमैनुअल मैक्रोन भारत की सपोर्ट करते हैं लिटरली इन प्रीटी मच एवरीथिंग अराउंड द प्लेस, एंड टेररिज्म, पाकिस्तान, चाइना, इन चीजों पे काफी उनके स्टेटमेंट्स भारत के लिए आते हैं। भारत ने अभी रिसेंटली इन अदर न्यूज में आपको बताऊं रिसेंटली बोला था कि साहब हम ओलंपिक्स होस्ट करने की बात करते हैं, तो इमैनुअल मैक्रोन का इमीडिएटली एक स्टेटमेंट आया कि आई एम अ स्ट्रांग बिलीवर इन इंडिया, एंड हम लोग फ्रांस की तरफ से भारत की पूरी सपोर्ट करते हैं। उन्होंने एक एनवॉय भी बना रखा है आईमेक के लिए, वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू डू दैट। तो काफी कुछ है, देयर इज मिलिट्री डिप्लोमेसी व्हिच इज हैपनिंग, देयर इज समथिंग कॉल्ड द एक्सरसाइज शक्ति व्हिच टेक्स प्लेस, अभी रिसेंटली हुई थी मई के महीने में मेघालय में, जहां पर इंडिया फ्रांस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की गई थी। तो एक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक कोऑपरेशन है जो बड़ी क्वाइटली चल रही है। देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ बैक एंड सेमिनार्स, बैक एंड डिप्लोमेसी व्हिच इज टेकिंग प्लेस, ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 1.5, ट्रैक 2.5, काफी हद तक चीजें आगे चलती हैं। एंड यहां तक कि मैं आपको बताऊं जो अहमदाबाद मेट्रो है वो भी फेज 2 जो उसका स्टार्ट हुआ है, दैट इज आल्सो बीइंग डन विद फ्रांस इटसेल्फ। देखिए ये जो को फाइनेंस्ड है फ्रांस की टू द ट्यून ऑफ 1968 करोड़, ऑलमोस्ट 2000 करोड़ का को फाइनेंसिंग फ्रांस के साथ हुई है, जहां पर अहमदाबाद के अंदर ये जो नई मेट्रो लगी है। सो फ्रांस इज गॉट अ लॉट ऑफ स्टेक इन भारत, एंड वो लोग, उनको पता है कि भारत की जो एक ट्रस्ट वैल्यू प्रपोजिशन है अमेरिका के साथ, वो कहीं ना कहीं इतनी अच्छी नहीं है। एंड अगर फ्रांस इस जगह के अंदर घुस सकता है, उसकी अपनी इकोनॉमी के लिए बड़ा अच्छा रहेगा, भारत के लिए तो अच्छा रहेगा। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द कंट्रीज। मेरा ओपिनियन पूछें, जो मैंने 1-2 दिन पहले फिर से बोला था कि वी नीड टू गो अहेड विद दिस रिलेशनशिप, क्योंकि ये जो एंग्लो सैक्सन्स है, आपके यूके जो आपको बाय द वे रोल्स रॉयस का 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए वो भी तैयार है, लेकिन उनको ट्रस्ट करना बिल्कुल भी सही नहीं है। आपने एक बारी गलती कर ली है,
उनको ट्रस्ट करके कि भाई ये हमारे साथ खड़े होंगे, हमारे साथ डिफेंस रिलेशनशिप बनाएंगे। ऑल्दो डिफेंस डिपार्टमेंट आपका सपोर्ट करता है, लेकिन जो वहां पर एक जियो पॉलिटिक्स और जो ये गंदी पॉलिटिक्स गहरे राज्य की चलती है, उस चक्कर में आपके सपोर्ट के लिए पूरी तरह से कभी आगे नहीं आएंगे। ये चीज आपको बड़ी क्लियरली एविडेंट थी जब व्हाइट हाउस वाले खालिस्तानी से मिले। कभी सुना है फ्रांस वाले खालिस्तानियों से मिले हो या कभी कश्मीरी से मिले हो? ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन अमेरिका वाले अपने आप को इतना प्रिविलेज समझते हैं कि वो हर चीज में भारत के इंटरनल अफेयर्स के अंदर दखल अंदाजी कर सकते हैं। तो ये गेम बड़ी अच्छी है, एंड आई थिंक वी नीड टू परस्यू दिस, एंड कांग्रेचुलेशंस टू इंडिया एंड फ्रांस फॉर एक्चुअली कमिंग आउट एंड डूइंग समथिंग लाइक दिस, एंड वेल टाइम्ड बाय बोथ द कंट्रीज टू गिव अ मैसेज कि भाई अमेरिका को भी एक बड़ा क्लियर मैसेज गया होगा, देखिए यार ऐसा है, आप जितनी मर्जी गेम खेल लो, हमारे पास दूसरे ऑप्शन जरूर हैं, एंड दैट इज द बेस लाइन ऑफ गुड जियो पॉलिटिक्स विच इज कॉल्ड लेवरेजिंग और हेजिंग योर बेट्स। ऑन दैट नोट गाइज, ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। अगर आप ऑल्सो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, ताकि उनको भी पता चले कि भाई फ्रांस और भारत की जो रिलेशन है वो किस तरफ आगे जा रही हैं। आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चार्ज के साथ, या आप मेंबर्स भी बन सकते हैं इस चैनल के। थैंक यू सो मच। थोड़ी देर में आपके पास एक और अपडेट आएगा जिसके अंदर हम बात करेंगे कि जयशंकर जी ने जो अभी भारत की जियो पॉलिटिक्स दुनिया के सामने रखी है, लिटरली ही लिट द प्लेस ऑन फायर। जो एशिया सोसाइटी में उन्होंने एक लेक्चर दिया था, अभी तो उनका यूएन का एड्रेस बाकी है जो 28 तारीख को होगा। दोपहर में हम बात करेंगे मुझसे, जहां पर मैं आपको बांग्लादेश का एक अपडेट दूंगा और दिखाऊंगा कि किस तरह से गहरा राज्य अभी पूरी तरह से बांग्लादेश को बाहरी सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो बांग्लादेश के अंदर अंगारे फूल रहे हैं उसको एकदम इग्नोर कर रहा है, जो एक और पोटेंशियल डिजास्टर है। एंड ऑफ कोर्स यस, रात को हम बात करेंगे कर्नल अजय रैना के साथ, जो हमको बताएंगे भाई ये जम्मू कश्मीर में जो कश्मीरियत एक्सपोज हुई है उसके बारे में थोड़ी हम बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।